नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएसएलआर एजुटेक में स्वागत है। दोस्तों शिक्षक संकुल बैठक जुलाई का एजेंडा आ चुका है और देखते हैं इस एजेंडे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि सबको पता है कब होती है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो शुभारंभ होगा। बैठक के वातावरण को सहज एवं सीखने सिखाने के अनुकूल बनाना है और नोडल शिक्षक संकुल और आरपी बैठक के सभी प्रतिभागी समय से पहुंचे और किसी की चर्चा के दौरान गोलाकार बैठे, नोटबुक और पेन के साथ बैठे, बैठक के अनुसार आवश्यक सुझाव को लिखते रहे। 5 मिनट का ये काम होगा है। पृष्ठभूमि जिला स्तरीय बैठक से संकुल बैठक को सम्मिलित करना है। आरपी पिछली जिला स्तरीय मीटिंग के मुख्य बिंदुओं को सभी के साथ साझा करेंगे। ठीक, ब्लॉक स्तरीय शिक्षक संकुल के साथ की गई तैयारी के निर्णयों और परिचय और संकुल बैठक के उद्देश्यों का परिचय देंगे। ठीक है, पिछले शिक्षक संकुल बैठक के मुख्य बिंदुओं, चुनौतियों पर किए गए कार्य पर चर्चा, लिए गए निर्णयों की समीक्षा, उनके अनुसार प्राथमिकताओं का निर्धारण। नंबर 2 है शिक्षक प्रशिक्षण दीक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल में शिक्षकों की प्रगति पर चर्चा करना। जैसे पिछले शिक्षक प्रशिक्षण दीक्षा प्रशिक्षण 2-3 बिंदु बताएं और उनके लिए गए आपके लिए नया था। पिछले शिक्षक प्रशिक्षण दीक्षा प्रशिक्षण के बाद आपको अपनी कक्षा में नया करने का प्रयास किया है। निर्धारित 4 निपुण भारत फाउंडेशन टूलकिट वीडियो को सभी शिक्षकों के साथ देखना एवं वीडियो के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना। जैसे क्या आप दिखाए गए निर्देश व टूल्स का कक्षा में उपयोग करते हैं, कैसे। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरे पन्ने पे आ जाते हैं। आगे क्या, अकादमिक प्रयासों की शेयरिंग। तो जैसा कि पता है गुड प्रैक्टिसेस जो टीचर अपने स्कूल में कई चीज़ें कर रहा है नहीं, उसको शेयर करेंगे। बैठक में उपस्थित शिक्षकों आरपी द्वारा पिछले बैठक योजना के सापेक्ष किए गए शिक्षण संबंधी प्रयासों व शिक्षण पद्धतियों, रोचक गतिविधियों, नए टीएलएम का प्रयोग आदि को सभी से साझा करना है। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों को सैंपल वीडियो आदि साझा करना है। उपयुक्त बिंदुओं के अतिरिक्त शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में बच्चों के साथ सफलता के अनुभव को साझा करना है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात हो गई। फिर क्या है नंबर 5, शिक्षण योजना का निर्माण आधारशिला क्रियान्वयन 2022-23 में आगामी माह के लिए शिक्षण योजनाओं का निर्माण और चर्चा के बारे में बात करनी है। कक्षा 1 से 3 के लिए अलग है। ठीक है, निपुण लक्ष्य और पाठ्य पुस्तक को केंद्र में रखकर आगामी माह के लिए विषयवार निर्धारण करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पाठ्य पुस्तक निपुण सूची लर्निंग आउटकम की सूची की मदद से आगामी माह की थीम और संबंधित लर्निंग आउटकम की पहचान कर प्रत्येक के लिए आवश्यक गतिविधि व सूचीबद्ध की जाए। लर्निंग आउटकम और गतिविधियों की यह सूची और चिन्हित थीम संकुल स्तरीय अकादमिक योजना होगी। इससे सामग्री चुनकर दैनिक शिक्षण योजनाओं को विकसित की जा सकती है। कक्षा 1 से 3 के लिए क्या है देख लीजिए। अरे पूरा वही है, कुछ खास नया नहीं है। ठीक है, तो इसमें समय भी दिया है 20 से 15 मिनट शिक्षण योजना का पूरा है। निर्धारित मासिक प्राथमिकताएं, विषय संबंधित शिक्षण योजना उप समूहों को बनाया जाना, इसे क्रियान्वयन पर चर्चा करना। साप्ताहिक शिक्षण चक्र पर चर्चा के पश्चात बड़े समूहों पर चर्चा, मुख्य बिंदुओं पर साझा करना। कक्षा 6 से 8 के लिए क्या है 1 से 3 निर्धारित मासिक प्राथमिकता एजेंडा अंत में उल्लिखित है। और कक्षा 4 से 8 के लिए क्या है विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षण योजनाओं को उप समूह का निर्माण करना, इसके क्रियान्वयन पर चर्चा करना। चर्चा के पश्चात बड़े समूह में चर्चा व बिंदुओं को साझा करना। आखिरी पे देखिए हर चीज़ का समय निर्धारित हो गया है। शिक्षण योजना क्रियान्वयन हो तो उपकरण निर्माण प्रस्तुतिकरण भी ले लेना है कि हर एक टीचर से ले लीजिएगा। अब ज़्यादा मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि इतना बहुत ही डिटेल और घना लिखा हुआ है, तो ये देखिए लीजिए। ठीक है, आधारशिला से जुड़े हुए चीज़ें हैं और ये आपको प्राथमिकताओं को पूरा तैयार बताना है हर चीज़ को। ठीक है, अब ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे अगर आपको पढ़ने की आवश्यकता है। प्रस्तुतिकरण के बारे में देख लीजिए। प्रस्तुतिकरण के सभी समूहों को 5 से 6 मिनट का समय मिलना चाहिए। प्रस्तुतिकरण डिमॉन्स्ट्रेशन के उपरांत शिक्षक बड़े समूह में प्रस्तुतिकरण का अपने अवलोकन और सकारात्मक बिंदुओं के बारे में बात कर सकता है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट पढ़ ही लेते हैं। पिछले खंड में बनाई गई शिक्षण योजनाओं या निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों को केंद्र में रखकर टीएलएम बनाना है। कार्यपत्रक का निर्माण के बारे में बात हो गई है। ये देख लीजिए क्या है मासिक विषय आधारित चर्चा। जुलाई 2023 का विषय निपुण लक्ष्य एवं ऐप द्वारा बच्चों का निपुण अभ्यास। इस प्रक्रिया में सम्मिलित सभी 1 से 8 तक का शिक्षक निपुण लक्ष्य ऐप का संक्षिप्त परिचय। कक्षा 1 से 3 तक निपुण विद्यार्थियों को बनाने के लिए निपुण ऐप का महत्व। निपुण लक्ष्य एवं ऐप शिक्षकों द्वारा स्पॉट असेसमेंट करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन। इसके बाद देखिए क्या है जिज्ञासा और नई सीख। समूह के प्रश्नों का समाधान और अनिस्तारित प्रश्नों का संकलन।
शिक्षकों द्वारा अपने विद्यालय व कक्षा स्तर चुनौतियों को साझा करना। समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे विद्यालय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के तरीके और कक्षा में उपस्थिति बढ़ाने के तरीके। शिक्षक संकुल व अन्य शिक्षकों द्वारा प्रश्नों को प्रासंगिक और व्यवहारिक समाधान सुझाया जाए। ठीक है, आगे लास्ट में आ जाते हैं निष्कर्ष और संकलन। बैठक के निष्कर्ष का निर्धारण और कार्य योजना पर चर्चा। कार्य योजना का क्रियान्वयन हेतु संकुल शिक्षक विद्यालय का उदाहरण के रूप में आह्वान करना। ARP शिक्षक संकुल द्वारा शिक्षण योजनाओं के आधार पर बनाकर कार्य करने, आकलन, पीछे छूट रहे बच्चों के साथ रिमेडियल कार्य नियमित रूप से करने और बच्चों को समूह जोड़ने और व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के बारे में है। और शिक्षक संकुल अपना DCF भर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है भैया।